हेलो। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ डायबिटीज। कुछ हमारा थोड़ा लंबा ही चलेगा ये टॉपिक। सो दिस इज अ फोर्थ टॉपिक। ये हम यहाँ पे इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अपने हॉस्पिटल में हम जाते हैं डेली वार्ड राउंड्स में, हॉस्पिटल विजिट्स में, तो वहाँ पे भी हमको डायबिटीज के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम इसको डिटेल में एक एक करके इसके सारी चीजों को हम डिबग कर रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आज का क्लास हम देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। मैंने इसको बहुत छोटा रखने की कोशिश करी है, हाउएवर इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला है, हमने वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, है ना। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो जनरली चाइल्डहुड में या फिर यंग एज में 30 साल से पहले पहले हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही जो अपना टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वो जनरली लेटर एज में देखने को मिलता है, जनरली एडल्टहुड में, 30s में, पहले पहले 40s में। अब लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि 30s में, है ना। अब आज के जो एविडेंसेज है 2025-26 के एविडेंसेज हैं, इनमें तो हमको अभी 20s में भी देखने को मिल रहा है ना। तो जो इसका कॉज है, टाइप 1 का जो कॉज है उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रेटिक बीटा सेल्स, है ना। ऐसे ही जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है इसमें जनरली इंसुलिन का कम प्रोडक्शन होता है। इन एडिशन टू दैट इंसुलिन का रेसिस्टेंस भी हो जाता है ना। और यहाँ पे बीटा सेल डिस्फंक्शन भी कर रहा होता है, और इसके बहुत मल्टीफैक्टोरियल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमने पहले पैथोफिजियोलॉजी में भी बहुत सारे डिस्कस करे हैं और टाइप्स में भी डिस्कस करे थे। ऐसे जो इसका थर्ड मेजर डिफरेंसेस है वो आता है जेनेटिक। क्या है इनका रिलेशन, डायबिटीज टाइप 1 का और टाइप 2 का क्या है जेनेटिक रिलेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ये जेनेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 में HLA-DR3 जीन एसोसिएटेड रहता है। अगर किसी में ये जीन है तो यहाँ पे हाई रिस्क रहता है। और जो टाइप 2 है उसमें पॉलीजेनिक रहता है, वेरी हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक होता है इसमें भी। मगर ये क्या होता है कि लाइफ स्टाइल प्लस किचन वाली बातें आते हैं यहाँ पे भी, कि अगर मम्मी को, पापा को या फिर फर्स्ट डिग्री किसी भी फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है तो वहां पे उसका सब्सिक्वेंट आदमी को भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर जीन तो हमको अभी तक आइसोलेट या आइडेंटिफाई नहीं किया है। हाँ, जो स्टडीज है वो ये बताती हैं कि अगर फैमिली में मम्मी पापा को ऐसे डायबिटीज है तो बच्चे को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और फिर इंसुलिन के साथ क्या हो रहा होता है, इंसुलिन क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन अब्सोल्युटली इंसुलिन डिफिशियंसी रहती है। हाउएवर जो टाइप 2 है इंसुलिन बनता है मगर कम बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी रहती है। अगर हम बॉडी हैबिटेट्स की बात करें या फिर आदमी ओबेज रहता है कि नहीं रहता, अगर हम उसकी बात करें तो जो टाइप 1 रहता है ना, जनरली उसमें आदमी का BMI नॉर्मल रहता है और या फिर आदमी कभी कभी दुबला भी हो सकता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में मेजोरिटी केसेस में, यहाँ पे 100% केसेस की बात नहीं हो रही, मेजोरिटी केसेस में हमको BMI बढ़ा हुआ दिख सकता है, जिसको हम ओबेज भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद आता है डिफरेंस बेस्ड ऑन द ऑनसेट कैसे होता है ना। जो टाइप 1 है वो सडनली और एक्यूट ऑनसेट होता है क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जबकि टाइप 2 धीरे 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 ओवर द ईयर्स एंड ओवर द डिकेड्स, है ना, ग्रेजुअल एंड इंसिडियस ऑनसेट रहता है इसका। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो हमारे जो पेंक्रेटिक बीटा सेल है उसके अगेंस्ट में ही ऑटो एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं, जबकि टाइप 2 में ऐसे कोई भी एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलता है ना। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो टाइप 1 है उसमें क्लासिकली 3 P's देखने को मिलते हैं, मतलब पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। वेट लॉस रहता है और आदमी को एकदम एक्सेसिव फैटिग देखने को मिलती है ना। जबकि अगर हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो इनिशियल स्टेज में तो इसमें कोई सिम्टम्स रहता ही नहीं है, और जब इसके सिम्टम्स आना चालू होते हैं इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द 3 P's, दैट इज पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया, राइट। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है इंसुलिन। इसीलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। जबकि टाइप 2 में हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी हैं, जिनको मॉडिफाई करके हम डायबिटीज में कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसुलिन तो हमारे पास ऑप्शन है ही, इसीलिए हम इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस हैं। अगर हम फिर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो टाइप 1 की अगर हम देखेंगे तो जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कॉमन है ना, जैसे किडनी को दिक्कत करना, नेफ्रोपैथी, है ना, रेटिनोपैथी। तो जो स्मॉल स्मॉल वेस्कुलेचर सिस्टम है हमारे बॉडी के, उनको ज्यादा नुकसान होता है। जबकि
अगर हम टाइप 2 डायबिटीज देखें तो इसमें बोथ आर कॉमन, बोथ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन है वो दोनों भी आते हैं, किडनी, रेटिनोपैथी, है ना, ऐसे ही न्यूरोपैथी, और फिर इंक्लूडिंग दैट कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ये सारी चीजें भी हमको देखना देख सकते हैं हम इन सारी चीजों को भी। और फिर अगर हम लाइफस्टाइल के साथ का इसका कुछ रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ऐसा कुछ रोल नहीं रहता है या फिर बहुत कम रोल रहता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने में या फिर उसको कंट्रोल होने में, उसको प्रोग्रेस होने में, उसको कम्प्लिकेट होने में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसीलिए हम मैनेजमेंट में भी बोला कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना हमारे पास एक मैनेजमेंट की मॉडलिटी रहती है। जो प्रोग्नोसिस रहता है कि जो अपना टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, ये लाइफ लॉन्ग इंसुलिन हमको यहाँ पे लेना है ना, और हम इंसुलिन लेंगे तो यहाँ पे अच्छा कंट्रोल हमको देखने को मिलेगा, रेसिस्टेंस के पैटर्न भी इतना नहीं देखने को मिलेगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम देखेंगे तो धीरे 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 ये जो प्रोग्नोसिस है वर्स होता जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं और इसको मैनेज करने में दिक्कतें आती है जैसे जैसे एज बढ़ता है। और जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लिपोलाइसिस साइकिल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो हमको हाइपरओस्मोलर कोमा जैसा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 10-12 जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मैंने कोट करने की कोशिश करी है आपके एग्जाम पॉइंट के व्यू के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के लिए। तो ये छोटा सा टॉपिक आज खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करके फिर आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर देंगे, है ना। जो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर रहे हैं, टाइप 1 जनरली चाइल्डहुड में चालू होता है, टाइप 2 जो है वो एडल्टहुड में चालू होता है। टाइप 1 जो है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, टाइप 2 में जनरली ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलता, हाउएवर जेनेटिक लिंकेज स्ट्रॉन्ग है इसमें भी। जबकि टाइप 1 में HLA-DR3 जीन को हमने आइसोलेट किया हुआ है। और क्योंकि टाइप 1 में एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी होती है तो यहाँ पे इंसुलिन के ऊपर हमको डिपेंडेंट रहना होता है। और जो टाइप 2 है वहां पे रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी रहती है और हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है ना, वहां पे जो लोग हैं उनका BMI जनरली नॉर्मल रहता है या फिर कम भी हो सकता है। जबकि टाइप 2 में मेजोरिटी केसेस में अगर हम देखेंगे तो लोग मोटापा से ग्रसित हो रहे, ओबेसिटी या फिर इंक्रीज BMI हमको देखने को मिलती है। ऐसे ही टाइप 1 में सडनली ऑनसेट होता है और ऑटो एंटीबॉडीज हमको देखने को मिलती है, जबकि टाइप 2 में ग्रेजुअल और इंसिडियस ऑनसेट रहता है और ऑटो एंटीबॉडीज ऐसा कोई भी सीन नहीं रहता है ना। और फिर अगर हम बात करेंगे कि इस क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे क्लासिक 3 P's है ना, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया देखने को मिलता है, उसके साथ वेट लॉस और फैटिग भी देखने को मिलता है। और जो टाइप 2 है वो ऑफन असिम्प्टोमेटिक रहता है और लेटर स्टेज में फिर वहां पे भी जो क्लासिक 3 P's का ट्रायड है वो हमको देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में टाइप 1 पे हमारे पास इंसुलिन को छोड़ के कोई भी ऑप्शन नहीं है, जबकि टाइप 2 में नॉन फार्माकोलॉजिकली हम इसको मैनेज कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अवेलेबल है और इंसुलिन भी यहाँ पे काम करता है। कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे तो टाइप 1 में माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है, जबकि टाइप 2 में माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर बहुत कॉमन है। लाइफस्टाइल का इतना रोल नहीं है टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 में बहुत बड़ा रोल है ना। और जो टाइप 1 है वहां पे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेने की जरूरत है, और जो टाइप 2 है वहां पे जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, वर्स होती है और वहां पे कंट्रोल करना बहुत ही दिक्कत वाला हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को एकदम से मैनेज करके रखना पड़ता है। और जो टाइप 1 का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लिपोलाइसिस साइकिल की वजह से, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हमको हाइपरओस्मोलर कोमा जैसा कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थी टाइप 1 और टाइप 2 के लिए, एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको थोरोली पढ़िए और इसके कुछ रिलेटेड कंफ्यूजन्स है, कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, सो we'll complete the today's class. See you in the another class. Till then, take care. Thank you.